हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे, किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई। तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? स्वामी, आपके पुत्र का उपनयन संस्कार होने जा रहा है। आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। वात्सल्य के आनंद से वंचित अकेला रह गया। अन्याय अपने पर किया और मौन रह कर सह गया। सुख का सुहाना स्वप्न जाने किस लहर में बह गया। ओ सूर्यवंशी सूर्य, तू ये किस गहर में गह गया। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। पुत्र पिता से, पिता पुत्र से मिल नहीं पाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। श्रुतिधर गुणधर ज्ञानधर विद्याधर
भरते जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला कहो ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम कहे से पावन हो रोम रोम। हरि ओम हरि ओम। रामायण का पारायण लव कुश को सुगुरु कराते। पुरुषोत्तम श्री रामचरित का हर अध्याय पढ़ाते। वर्णन किया राम अवतार नृप दशरथ घर 4 कुमार। फिर विवाह का सुखद प्रसंग सिय ब्याही करि शिव धनु भंग। राम लखन सिय का वनवास बखाना। सीता हरण लंक को कपि का जाना। लंका दहन कियो हनुमान। रावण वध कियो श्री भगवान। पुनि वर्णन किया वह अध्याय सिय पर जहाँ हुआ अन्याय। गुरु से रामायण सुनकर लव कुश दोहराते। अवध में ऐसा एक दिन आया। निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। सीता ने जिस नगरी पे ममता का चल डाला। निर्दय होकर उसने माँ को दे दिया देश निकाला। सीता कुछ समझ न पाई। हत प्रभु रह गए रघुराई। यूं भाग्य ने करवट बदली। वो प्रलय की आंधी आई। जनमत परनत विवश राम भी सिय को रोक न पाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। जल्दी सिया जब तोड़कर सबने हनाते मोह के। पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के। आकाश धरती देवता सब देखते ही रह गए। विधना के इस अन्याय को क्यों मौन रहकर सह गए। अति सुंदर, अति सुंदर। ये कथा यही समाप्त हो जाती है गुरुदेव? नहीं, अभी यह कथा समाप्त नहीं हुई। तो इसके आगे की कथा आपने लिखी नहीं? लिखी है। वे सिखाएंगे? नहीं। क्यों गुरुदेव? अभी उसे सुनाने का समय नहीं आया, परंतु बहुत शीघ्र ही वो समय आने वाला है। तब मैं कथा का शेष भाग भी तुम्हें सिखा दूंगा। गुरुदेव, जिन श्री राम को
आप स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, क्या यह उन्हीं की कथा है? हाँ वत्स, ये उन्हीं की नरलीला की कथा है। जब उन्हें सीता माता की पवित्रता पर स्वयं विश्वास था, तो फिर उन्होंने लोगों के कहने से सीता का त्याग स्वीकार क्यों कर लिया? उस समय तो अपनी पत्नी का साथ देना उनका धर्म था। परंतु देवी सीता का भी ऐसा ही मत था। तो क्या हुआ? पत्नी यदि कोई अनुचित बात करने को कहे, तो क्या पति को उसे मान लेना चाहिए? मेरे मत में तो सीता माता का त्याग सर्वथा अनुचित था। उचित और अनुचित का निर्णय तो इतिहास करेगा, परंतु महाराज राम ने जो किया वो राजधर्म के अनुसार ही किया। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे, किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माताजी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई। तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं। उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माताजी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी। फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है। इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माताजी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता।
यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे ये प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला। हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी।